गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर पढ़ा रही हूँ और उसका लास्ट टॉपिक है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में ब्लड प्रेशर अगर हम नाम कभी कहते हैं या किसी से पूछते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है क्या, तो लोग यही कहते हैं कि नहीं, हमें तो ब्लड प्रेशर नहीं है। क्योंकि आम भाषा में ब्लड प्रेशर जो है वो एक बीमारी को सोचते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि कोई चीज़ में प्रेशर होएगा तभी वो चीज़ आगे जाएगी। अगर पानी आ रहा है नीचे और टैंक में ऊपर पहुंचाना है तो अच्छा प्रेशर होगा तो ही टैंक में जाएगा, नहीं होगा तो वो नहीं जा पाएगा। तो सेम रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का मतलब भी यहाँ यही है कि रक्तचाप जो है वो ब्लड को घुमाने के लिए एक प्रेशर होना, और वो प्रेशर प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है। अगर वो प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। तो एक गति होती है, उतना तक हो नॉर्मल, तब तक वो रक्तचाप, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल लोगों में है। लेकिन अगर उससे कम या ज़्यादा होता है तो वो बीमारी बन जाती है। तो रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जो धमनी की दीवारें होती हैं, धमनियों से जो रक्त या तो लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, तो धमनी की दीवारों पर जो पार्श्वीय दबाव होता है, लेटरल प्रेशर होता है, उसके कारण रक्तचाप होता है। क्योंकि धमनी की दीवारें बहुत लचीली होती हैं और लचीली होने से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, मतलब सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, और फैलने और सिकुड़ने से द्रव जो है वो प्रवाहित होता है। कोई भी चीज़ को अपन फैलते और सिकुड़ाते हैं तो वो चीज़ आगे बढ़ती है, तो द्रव प्रवाहित होता है। और द्रव को प्रवाहित करने के लिए चाप यानी प्रेशर जरूरी होता है। कोई भी चीज़ जो है वो अधिक चाप से, अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ घूमती है, और जो धमनी फैल और सिकुड़ रही है वो रक्त का दबाव बनाती है, प्रेशर बनाती है, और वो केशिकाओं तक भी, ब्लड कैपिलरीज तक भी पहुंच जाता है। प्रत्येक मनुष्य में रक्तचाप है, और जब हृदय संकुचित होता है तब तो प्रेशर बढ़ जाता है। अपन अगर पानी की नली से पौधे और ये धो रहे होते हैं तो हाथ लगा देते हैं उसमें, जिससे प्रेशर बढ़ गया। तो अगर, और मतलब उसको सिकुड़ा दिया, तो सिकुड़ने से प्रेशर बढ़ता है। और अगर हृदय प्रसार होता है, यानी बिल्कुल फैल जाता है, रिलैक्सेशन होता है, तब बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। हृदय के संकुचन के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मतलब ब्लड के अंदर प्रेशर बढ़ता है, और हृदय के फैलने के साथ जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसको नापने के जो यंत्र है उसका नाम होता है स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर। जो रक्तचाप है वो प्रत्येक मनुष्य में एक जैसा नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो चाप है वो अगर अलग अलग प्रेशर से जा रहा है, जैसे बायां निलय जो है, और प्रत्येक समय में भी एक सा नहीं होता। जैसे बायां निलय मतलब शुद्ध रक्त हो रहा है, तो बायां निलय शुद्ध रक्त किस में भेजता है? महाधमनी में। जैसे ही महाधमनी में भेजता है उस समय सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, और उस वाले प्रेशर को हम कहते हैं हृदय कुंचन रक्तचाप, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब शुद्ध रक्त बाएं निलय से बहुत सारा एक साथ महाधमनी में जाता है तब सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है। उसे हम हृदय कुंचन चाप यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और वो नॉर्मल होता है 110 से 140 मिलीग्राम ऑफ Hg। इतना mm ऑफ Hg जो है, mm ऑफ Hg, सॉरी मिलीग्राम नहीं है ये, mm ऑफ Hg, मतलब हम मिलीमीटर्स में उसको मापते हैं। 140 है ये, 110 से 140
मिलीमीटर मतलब ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, तो वैसे मिलीमीटर्स होते हैं उसमें नापते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा होगा वो है 110 से 140 मिलीमीटर ऑफ Hg यानी पारा। पारे में अगर हम देखेंगे अगर 140 से ऊपर आता है तो फिर हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी कहलाती है। जब निलय प्रसारित होकर मतलब आराम से रिलैक्सेशन है, आलिंद से रक्त आ रहा है, उस वक्त सबसे कम प्रेशर होता है ब्लड के अंदर। वो ब्लड प्रेशर जो है सबसे कम होता है ग्रहण करते समय, उसका नाम है परिनिक्षेपण चाप यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 70 से 90 mm ऑफ Hg होता है। अगर 70 से कम होगा, अगर 70 mm ऑफ Hg से कम होता है तो हम उसको लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर 140 से ऊपर होता है तो हाई बीपी कहते हैं। वापस से हम देखते हैं कि रक्तचाप क्या है। रक्तचाप मतलब ब्लड का घूमना। अब ब्लड जो है वो घूमेगा कब? जब उसको प्रेशर मिलेगा। प्रेशर कब मिलेगा? जब धमनी की जो दीवारें लचीली होती है वो फैलेगी और सिकुड़ेगी, तभी जाके और उसको प्रेशर मिलेगा। और उसमें जब हृदय सिकुड़ता है, और हृदय सिकुड़ना मतलब अगर बाएं निलय से महाधमनी में जा रहा है तो सबसे ज़्यादा यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हृत्कुंचन चाप होता है 110 से 140 mm ऑफ Hg। और जब निलय प्रसारित होकर मतलब रक्त ले रहा है तब सबसे कम रक्त ग्रहण करता है, परिनिक्षेपण चाप यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 70 से 90 mm ऑफ Hg होता है। एक और पॉइंट इसमें है नाड़ी यानी पल्स, जो पल्स रेट हम यहाँ नापते हैं पल्स। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो धमनियाँ होती हैं उसकी दीवार लचीली होती है, वो फैलती और सिकुड़ती है। फैलने और सिकुड़ने से जो लहर पैदा होती है उसकी अनुभूति को हम नाड़ी कहते हैं। ये जो पल्स रेट होती है वो अलग अलग होती है। अगर हेल्थ हमारी सही नहीं है तो आगे मतलब कम या ज़्यादा हो सकती है, या एज वाइज या मानसिक और शारीरिक स्थिति जो है वो अगर सही नहीं है तो 70 से 75 बार ये धड़कती है। तो उससे कम और ज़्यादा मतलब अगर कम खाना खाया है तो कम हो जाएगी, अंडर नरिश्ड है तो कम हो जाएगी, और तो इस तरह से, और अगर बहुत एग्रेसिव हैं तो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ये धमनी की दीवार के फैलने सिकुड़ने से जो लहर पैदा होती है हम उसको नाड़ी कहते हैं। ये जो पल्स रेट है ये दोनों कलाइयों में अंगूठे के सामने हम उसको फील कर सकते हैं, लेकिन कहीं और भी कर सकते हैं। लेकिन उस जगह धमनी के ऊपर तो स्किन होनी चाहिए और धमनी के नीचे अस्थि यानी बोन्स होनी चाहिए। उस जगह हम नाड़ी यानी पल्स रेट को नाप सकते हैं। इस तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर ये कंप्लीट होता है। अब इस तरह से आपके शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, सेल एंड टिश्यू, कोशिका एवं ऊतक, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। थैंक यू।